गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट और जेई मेन का डिस्कशन है आज। 10 से 15 एमसीक्यूज़ हम डेली करने का प्लान है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 17। 16 तक कल हो गया था। सेवनटीन क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। ओके, look at this 17th question. Two cars A and B are approaching each other head on with speeds 20 meter per second and 10 meter per second respectively. Their separation is x. Then A and B starts braking at 4 meter per second square and 2 meter per second square respectively. Minimum value of x to avoid collision is. So डायग्राम बनाते हैं इसका। A and B are approaching each other head on with speed 20 and 10. तो ठीक है, ये कार A हो गया एंड दिस इज कार B। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अप्रोचिंग ईच अदर। A का स्पीड है 20, B का स्पीड है 10। व्हेन देयर सेपरेशन इज x, ये x है। ब्रेकिंग हो रही है अब दोनों में। सो किसी एक पॉइंट पर आके ये स्टॉप होना चाहिए टकराने से पहले। सो मान के चलो जस्ट एक ही पॉइंट पर आ गए दोनों, बट दोनों का वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर ज़ीरो कर लो। सो मान लो कि एक कोई पॉइंट हम मान लेते हैं सी पॉइंट मान लेते हैं। दोनों कार यहाँ पर आके स्टॉप हो जाना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि कोलिजन नहीं हुआ। सो ए और सी का डिस्टेंस हम स्मॉल डी ले लेते हैं और बी और सी का डिस्टेंस x माइनस डी। सो फॉर कार ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा d। कार बी का डिस्प्लेसमेंट होएगा x माइनस डी लेफ्ट की तरफ, तो नेगेटिव ले लिया। अच्छा, एक्सेलेरेशन कार ए का -4, एक्सेलेरेशन कार बी का +2। ठीक है, वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है एक्सेलेरेशन, और दोनों में रिटार्डेशन हो रहा है कार ए और बी में। तो बी लेफ्ट की तरफ आ रहा है, रिटार्डेशन है तो उसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव लेंगे। फाइनल वेलोसिटी दोनों का 0 ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ए के लिए है 20, इनिशियल वेलोसिटी बी के लिए है -10। सो ए के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं v² - u² इज इक्वल टू 2as। सो हमारा ये वैल्यूज़ रख देते हैं। क्या आएगा वैल्यूज़ में? v² ए के लिए देखो 0² - 20² इज इक्वल टू 2as। इसी तरह बी के लिए v² - u² 2as लगा दो। सो 0² माइनस of -10² is equal to 2 into 2 into x minus d नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 400 इज इक्वल टू 8d। सो d की वैल्यू आ गई 50 मीटर। ये d रखेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। देखो ध्यान से, -100 इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस डी। सो 25 इज इक्वल टू x माइनस डी।
25 इज इक्वल टू x माइनस 50। सो x आ गया 25 प्लस 50 और ये हुआ 75 मीटर। ठीक है, आंसर 2 हो गया हमारा। क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? चैट के थ्रू डाउट पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 18th क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। सो ट्राई करो। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 विद द वर्टिकल। वर्टिकल से 30 है, ध्यान से देखना। जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल है। ये इनिशियल वेलोसिटी ने वर्टिकल से 30 डिग्री बनाया। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, देख सकते हो इनिशियली हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया 60, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया 0। सो बीच में कहीं पर, मतलब इनिशियल से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में, समवेयर इन बिटवीन, कहीं पर वेलोसिटी ने 30 डिग्री बना लिया होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो सपोज वहाँ पर उसका स्पीड है v। नाम दे देते हैं इनके ए बी, ताकि समझने में आसानी हो। A is the point of projection, और पॉइंट B में वेलोसिटी v है और 30 डिग्री वो बना रही है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे B पर? वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देख सकते हो, v cos 30 हॉरिजॉन्टल और v sin 30 वर्टिकल। और इनिशियल कंपोनेंट्स देखो u के, u cos 30 वर्टिकल और u sin 30 हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन तो 0 होता है, ये कंसेप्ट लगा दो यहाँ। हमें पूछा क्या है, v की वैल्यू निकालना है। हाँ ठीक है, और u दिया है। सो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी सेम होना चाहिए, vx की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। सो यहाँ से देख सकते हो u sin 30 इज इक्वल टू v cos 30। u है 30, sin 30 1/2, v cos 30 √3/2। 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से देखो सॉल्व करने से 10√3 आ गया हमारा आंसर। समझ आया? क्लियर? 10√3 थर्ड आप आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो ये देखो, ये डेली डीपीपीज हम कर रहे हैं एक्चुअली, नीट और जेई मेन लेवल के 15 करे क्वेश्चन होने चाहिए डेली। तो इसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस, कल हो गया था डायमेंशंस का, एरर्स का भी कल हो गया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए थे। आज मोशन इन 2D का चल रहे हैं क्वेश्चंस। सो सी आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइनटीन। क्वेश्चन देखो, ग्राफ का है। एक्सटी ग्राफ जैसे ही दिखा तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। ओके, और एवरेज स्पीड पूछा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से एवरेज स्पीड आ जाएगा।
सो देखो x इज इक्वल टू 0 से शुरू हुई जर्नी और t इज इक्वल टू 8 पर x 0 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बना लो पहले तो ऐसी x एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 से वो पहले कहाँ गया, x इज इक्वल टू 5 तक गया, x इज इक्वल टू 5, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 5 तक गया, फिर पलट के 0 पर आ गया फिर से। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5, फिर x इज इक्वल टू 5 से x इज इक्वल टू 0 पर आ गया 4 सेकेंड के बाद। उसके बाद फिर से देखो x इज इक्वल टू 0 से वो चलना शुरू किया, कहाँ तक गया, x इज इक्वल टू 10 तक गया है और x इज इक्वल टू 10 से फिर वो यू टर्न लिया और वापस से 0 पर आ गया। ठीक है, सो टोटल वो कितना चला, 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10। सो टोटल डिस्टेंस हुआ है, टोटल डिस्टेंस is equal to 5 plus 5 plus 10 plus 10, okay, 30 meter is the total distance। और टोटल टाइम कितना हुआ है, टोटल टाइम है 8 सेकेंड्स। सो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 30/8 आ गया आंसर, 15/4, 3.75। ठीक है, क्लियर, 3.75 मीटर आ गया एवरेज स्पीड, ऐसे हो जाएगा। चलो 19 हो गया, डन, थर्ड ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, चलो 20th करते हैं अब। डायमेंशन का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, यूनिट डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D के क्वेश्चंस हम अभी 2-3 दिन तक चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, करो, ट्राई करो, कैसे आएगा आंसर बोलो, सॉल्व करो। सभी के डायमेंशंस लिखो पहले, प्रैक्टिस हो जाएगी। कितनी क्वांटिटीज़ हैं टोटल, 8 क्वांटिटीज़ हैं, 8। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल द 8 क्वांटिटीज़। चलो अच्छा निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला रहेगा, MVR लगा दो। आया कुछ आंसर, एंगुलर मोमेंटम के लिए MVR लगा दो, मास वेलोसिटी डिस्टेंस, सो ml/t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू HF लगा दो, सो H हो जाएगा E/F ml/t-2/t-1, सो ml/t-1। तो ये सेम आ गया, फर्स्ट करेक्ट है इसका। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट सेम आ गए। जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे निकाल लो। इम्पल्स और टॉर्क का निकाल लेते हैं। चलो इम्पल्स का क्या आ जाएगा, इम्पल्स इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P है ना, m डेल्टा V। सो मास और वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा, मास का m इंटू LT-1,
सो एम एल टी माइनस 1। सेकेंड है टॉर्क, टॉर्क का क्या आएगा, टॉर्क होएगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क का क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल। सो एम एल टू टी माइनस 2। ठीक है, तो ये गलत हो गया सेकेंड। एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा, देखो एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा, केवल आंसर निकालने का नहीं है, आंसर तो हम वैसे निकाल ही चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एनर्जी डेंसिटी का भी निकाल लो सभी। एनर्जी डेंसिटी का आएगा, ओके क्या रहा आंसर, ई अपॉन वी, हाँ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यस करेक्ट अंकुर, वेरी गुड। एनर्जी बाय वॉल्यूम एम एल टू टी माइनस 2 बाई एल थ्री। सो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सरफेस टेंशन, फोर्स क्या होता है सरफेस टेंशन का, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। सो एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल। सो एम टी माइनस 2, ठीक है एम टी माइनस 2 आ गया सरफेस टेंशन। दो और रह गए, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान रखो ये छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, तो ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है। और डेंसिटी का क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा एम एल माइनस 3। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर। तो ठीक है, आंसर तो हमारा आ ही चुका था, पहले ही आंसर है, ठीक है ना, तो ये मैच नहीं, मैच होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं 21st। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायमेंशन का क्वेश्चन है। 21st देखो सभी, सॉल्व करो, 30 सेकेंड्स में आंसर बताओ। डायमेंशंस का कंसेप्ट लगेंगे यहाँ। बोलो कुछ आंसर आया क्या, एनी आंसर। ट्राई करो। एनी आंसर गाइस। देखो जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म में जो पावर होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और जो पावर होता है वो भी रेस टू पावर जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। सो यहाँ पर ई रेस टू माइनस अल्फा टी अपॉन एक्स प्लस बीटा
डायमेंशनलेस आएगा, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो x और बीटा का सेम होना चाहिए। सो बीटा का डायमेंशन क्या आ गया, l। ठीक है, अच्छा पावर है यहाँ पर अल्फा टी अपॉन एक्स प्लस बीटा, ये भी डायमेंशनलेस होएगा। सो अल्फा टी बाय एल इज इक्वल टू 1। सो अल्फा आ गया एल टी माइनस 1। अब क्वेश्चन में पूछा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का डायमेंशन बताओ। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का डायमेंशन क्या होएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाय एल। सो ये बन जाएगा एल टी माइनस 2। किसके साथ मैच होता है ये, एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी सेम होता है एल टी माइनस 2। समझ में आया गाइज, एनी डाउट? हाँ, ऑप्शन 2। ठीक है, चलो 22, क्वेश्चन 22। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन 22 सॉल्व करो। 30 सेकेंड्स में आंसर दो। Ten Newton of force is to be converted in a new system of units in which unit of mass is 10 kg, unit of length is 10 meter, unit of time is 10 seconds. The numerical value of given force in new system of units is। करो, ट्राई करो, हमने क्लास में बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चन की, देखते हैं किसको याद है। 8-10 महीने हो गए शायद, है ना? लास्ट टाइम शायद मैंने 12th को पढ़ाया था, जनवरी फरवरी में पढ़ाया था, रिवीजन कराया था एक्चुअली डायमेंशन का। सो करो, ट्राई करो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कैसे करेंगे? सबसे पहले डायमेंशन लिख लो। चलो मैं हिंट देता हूँ, डायमेंशन लिख लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, राइट? सो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा न्यू सिस्टम में, इन न्यू सिस्टम 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, मास की यूनिट क्या है 10 kg, लेंथ की यूनिट क्या है 10 मीटर, टाइम की यूनिट क्या है 10 सेकेंड्स, फिर टाइम की यूनिट की पावर -2। देखो ध्यान से, 10 kg इंटू 10 मीटर बाय 100 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया, देखो। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1। ठीक है, क्लियर? ओ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। 10 न्यूटन फोर्स इज टू बी, हाँ तो ये लगाओ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये लगाओ। N1 कितना है 10, U1 कितना है 1 न्यूटन, N2 पूछा है और U2 है, ये भी 1 न्यूटन है ना, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन होता है। सो N2 की वैल्यू आ गई 10 आ रही है, देखो 10 आएगी। ठीक है, ऑप्शन 1। समझ आ गया? कोई डाउट, एनी डाउट गाइस? आगे बढ़ें, 23। हाँ वेरी गुड, 23rd देखते हैं, चलो।
चलो बैलून का क्वेश्चन आ गया, मोशन इन 1D अंडर ग्रेविटी। मोशन इन 1D अंडर ग्रेविटी का टॉपिक है ये। मोशन इन 1D, बॉल को ड्रॉप किया, थ्रो किया, रिलीज किया, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। करो, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स में आंसर दो, देन आई विल एक्सप्लेन। हाँ, आया कुछ आंसर? बैलून कैरिंग अ स्टोन इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। मान लो कि एक बैलून है, इसमें एक स्टोन ड्रॉप किया यहाँ से, 10 मीटर पर सेकेंड से बैलून जा रहा था। कितनी हाइट पर है अभी वो? 75 मीटर। तो यहाँ से जो स्टोन गिरा, ये स्टोन, कोई मान लो कोई पर्सन है यहाँ पर बैलून में, इसने एक स्टोन को ऐसे पकड़ के रखा है और स्टोन को रिलीज कर दिया। तो स्टोन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 हो जाएगी। और स्टोन का मोशन कुछ ऐसा रहेगा, पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर रिलीज। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम ले लेंगे -75 मीटर। u की वैल्यू लेंगे, स्टोन की जो u है 10 है। एक्सेलेरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ग्रेविटी। टाइम पूछा है, सो अब कौन सी इक्वेशन लगेगी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, आ जाएगा आंसर। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलो सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, -75 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, सो -150 इज इक्वल टू 20t माइनस 10t स्क्वायर। 10 से डिवाइड कर दो तो -15 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है गाइस, सॉल्व करो। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है, देखो टी स्क्वायर माइनस 2t को हम लिख सकते हैं 5t माइनस -5t प्लस 3t लिख दो, -5t प्लस 3t लिख दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और ये -15 इज इक्वल टू 0। t इंटू टी माइनस 5 प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की यहाँ से देखो दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 5 और एक आ रही है 3, -3 सॉरी। तो माइनस तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये 5 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, ऑप्शन 3, वेरी गुड।
ठीक है, डन। चलो 24th में आते हैं। काइनेमेटिक्स चल रहा है, मोशन इन 1D। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 का है, हाँ ये एरर का क्वेश्चन आ गया। देखो, रैंडम एरर फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस इज E, रैंडम एरर फॉर 60 ऑब्जर्वेशंस। एरर कम हो जाता है, जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे एरर कम हो जाएगा। इसमें एक काम करो, ये फॉर्मूला लगा दो, एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो यहाँ से 10 ऑब्जर्वेशन का E है, तो 60 का कितना होगा, 1/6 टाइम्स E। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखो सॉल्व ये कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट 25th। पुलिस मैन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। चलो ये इक्वेशन ऑफ ये अपना मोशन अलोंग 1D आ गया। करो, ट्राई करो। Policeman is moving with constant speed on a straight road when he is at distance 250 behind a car. Car starts accelerating from rest and move with constant acceleration 2 meter per second square. Minimum speed of the policeman such that he can catch the car. ऐसे क्वेश्चंस को डायग्राम बना के सॉल्व करो। जैसे अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है, पुलिसमैन पीछे है, कार आगे है। ये पुलिस की कार है और ये चोर मान लो, थीफ, चोर, चोर के लिए सी लिख दिया। ठीक है, चोर पुलिस। तो अभी देखो पुलिस की कार की स्पीड क्या है, इट्स गिवन, वही पूछा है ना, हाँ ओके वही पूछा है। मान लो v स्पीड से पुलिस जा रहा है और चोर का अभी वेलोसिटी क्या है 0, बट उसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक टाइम पर पुलिस कार को कैच कर लेगा। अब दोनों एक ही पॉइंट पर आ चुके हैं। सो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले तो 250 मीटर कवर किया होगा और फर्दर और कितना कवर किया, x। सो पुलिस के लिए डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस 250 प्लस x, और डिस्प्लेसमेंट फॉर कार, कार के लिए डिस्प्लेसमेंट है x। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। सो v इज इक्वल टू हो जाएगा 250 प्लस x बाय t। t इज द टाइम टेकन टू कैच द चोर। ठीक है ना, थीफ को उसने कैच किया। और कार के लिए हम लिखें तो थीफ के लिए लिखें, सो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट, इसको लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना है कार के लिए, चोर के लिए x, u 0 है, a है 2, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई x की आ गई वैल्यू t स्क्वायर,
क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है गाइस, टाइम देना चाहिए था उसको। 3 अननोन आ गए ना, x, t और v, और इक्वेशन 2 ही आ रही है। ओके, इंफॉर्मेशन मिसिंग है गाइस। ओके, कुछ और देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था इसको, टाइम। अगर टाइम दिया होता तो हमारा आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? टाइम देता तो हमारा आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट। ट्वेंटी फिफ्थ है, अब 26th। चलो ये एक्सेलेरेशन का आ गया क्वेश्चन। एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 60 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5। द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बोलो क्या करें? अच्छा ओके, चैट मैंने देखा नहीं। सिद्धेश ने क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, दोनों सेम वेलोसिटी से पकड़ लो। अच्छा, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। बट जिस जिस इंस्टेंट में वो कैच करेगा ना पुलिस, उस इंस्टेंट में सेम वेलोसिटी नहीं होगी। उस इंस्टेंट में कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अच्छा, सेम वेलोसिटी पकड़ने से आ रहा है क्या आंसर? रिलेटिव जीरो पकड़ लें तो आएगा आंसर। ओके ओके, चलो मैं पिछले पेज में आ जाता हूँ एक बार। देश क्या बोल रहा है देख लेते हैं। वेलोसिटी सेम पकड़ लो। अच्छा चलो देखते हैं। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा कार के लिए, v आ जाएगा u प्लस ए टी, v आ गया 2t। सो 2t इज इक्वल टू 250 प्लस x बाय t। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो। 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 250 प्लस x, और x है t स्क्वायर। सो t स्क्वायर आ गया 250, 10√5 आ गया आंसर t। ओके गुड, ओके चलो 10√5 आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया। चलो आगे बढ़े। 26 क्वेश्चन, 26 करो। क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक्सेलेरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है। इंटीग्रेट कर दो। एक्सेलेरेशन होता है dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, सॉरी 60 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2।
डी वी हो जाएगा 6t स्क्वायर डी टी प्लस 4t डी टी प्लस 2 dt. Now integrate on both sides. बोलो क्या आ रहा है आंसर. इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 1 सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो. और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ ले लेंगे. 5 to v है ना, इनिशियल टू फाइनल. और राइट साइड इंटीग्रेशन करो. इंटीग्रेशन ऑफ 6t स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt. ठीक है, 0 से 1 ले लो लिमिट टाइम की. सो v माइनस 5 इज इक्वल टू, है ना, डी वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 6t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6t क्यूब बाय 3 प्लस 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t. टू प्लस 2 प्लस 2 माइनस 0. सो v आ जाएगा 6 प्लस 5 11. ठीक है, ओके क्लियर. चलो नेक्स्ट 27th. ट्वेंटी सेवन मिसिंग है. ओके चलो 33rd करते हैं. ओके देखो क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ का, सर्कुलर मोशन का आ गया क्वेश्चन. करो ट्राई, आंसर बताओ. हाँ बोलो, कुछ आंसर आया. एनी आंसर गाइस. एवरेज एक्सेलेरेशन ओवर क्वार्टर सर्कल. Particle moving along circular path of radius 5 meter, स्पीड कांस्टेंट है. एवरेज एक्सेलेरेशन ओवर क्वार्टर सर्कल. देखो क्वार्टर सर्कल में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना. देखो अभी जैसे नॉर्थ की तरफ थी, तो क्वार्टर सर्कल के बाद वेलोसिटी हो गई वेस्ट की तरफ. सो v1 वेक्टर क्या लिखेंगे हम, 5/2 j कैप. v2 वेक्टर -5/2 i कैप. ठीक है, टाइम टेकन कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दो. डिस्टेंस कितना आएगा, 2πr/4 और स्पीड है 5/2. रेडियस है 5. 10π/4/5/2 पाई सेकेंड्स. टाइम टेकन आया 5 सेकेंड्स. और एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगा दो.
v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. सो -5/2 I कैप -5/2 J कैप बाय पाई. क्लियर. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड पूछा है ना, देखो कहीं भी डायरेक्शन नहीं दी है ऑप्शन में, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है. सो देख सकते हो 5/2 कॉमन ले लो ऊपर से, -5/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर i प्लस जे. आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है? √2 होता है ना. सो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 5√2/2 पाई. 5√2/2 पाई. सो 5/√2 पाई. फोर्थ आंसर आ गया. क्लियर. फोर्थ आंसर. Okay, now question 34. चलो ट्राई करो क्वेश्चन. ग्राफ का क्वेश्चन आ गया. सॉल्व करो. क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार. A ball is thrown vertically down from certain height with some speed. After rebound with the ground, it is caught at the same point with same speed at which it was thrown. The correct VT graph is. एक बॉल को हमने क्या किया? ऊपर थ्रो किया. देखो मैं डायग्राम बना देता हूं. ये बॉल V को हमने ऊपर थ्रो किया. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. अच्छा ओके, गलत डायग्राम बन गया. बॉल को थ्रो किया, नीचे की तरफ थ्रो किया है कुछ हाइट से. मान लो कोई बिल्डिंग है, यहाँ से बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया कुछ स्पीड से, मान लो u स्पीड से, तो नीचे आएगी बॉल, फिर ग्राउंड से टकराते ही उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. ठीक है ना. जस्ट आफ्टर hitting the ground, velocity is reversed. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, राइट. और क्वेश्चन में लिखा है कि टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड इज पॉजिटिव. अच्छा, उल्टा कर दिया. ओके, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ऊपर डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है. जो हम नॉर्मली करते हैं उसका उल्टा. तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है. सो पहला तो रॉन्ग है,
दूसरा भी रॉन्ग है। और ग्राउंड से टकराने के बाद वेलोसिटी ऊपर हो गई अपवर्ड, तो नेगेटिव होना चाहिए ना, और फिर जैसे ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, तो ए आ जाएगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर? ऐसा आ जाएगा ग्राफ, लाइक दिस। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। थर्टी फाइव क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया, चलो ट्राई करो। For a projectile projected from ground at an angle theta with horizontal, gt square is 2r by root 3. r क्या है? रेंज, और t है टाइम ऑफ फ्लाइट, g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंगल निकालना है। बोलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वैल्यूज रख दो बस, ठीक है। चलो आंसर दो, 30 सेकेंड्स में आंसर दो। सिद्धेश, लास्ट क्वेश्चन में थ्रो किया है, देखो साफ साफ लिखा है। चलो दिखा देता हूँ एक बार। थ्रो लिखा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। देखो साफ साफ लिखा है थ्रो, so initial velocity is not zero. Okay, got it? चलो क्वेश्चन 35। t की वैल्यू रख दो, रेंज की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्शन 2u sin थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो ये जी सारे कैंसिल हो गए। 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ से। टेन थीटा आ गया 1 बाई रूट 3 थीटा आ गया, थोड़ा सा सिली मिस्टेक, आंसर 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट आ गया, वेरी गुड। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं 36, फिर कल करेंगे आगे। कल लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। A particle is thrown vertically up such that the distance traveled by it in seconds and ninth second is same. Maximum height up to which the particle rises. करो try. बोलो क्या आंसर आ रहा है? पार्टिकल thrown vertically up such that distance traveled by it in second and ninth second is same. देखो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी में डिस्टेंस सेम होता है,
आया कुछ आंसर? सेकेंड ऑप्शन 125, ओके। तो ऐसा देख लो, सेकेंड और 9th सेकेंड में डिस्टेंस सेम आएगा। तो ध्यान से देखना, ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट सेकेंड हुआ, ये 10th सेकेंड हो गया। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 10 सेकेंड्स। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड होगा, ठीक है। तो ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा? अपवर्ड टाइम इज 5 सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर माइनस, नहीं क्या वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी, इसको लगा दो। ऊपर से ड्रॉप किया ये मान लो, सो एच इज इक्वल टू हाफ 10 5 स्क्वायर 150/2, नहीं सॉरी 250/2, 125 आ गया। ओके क्लियर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना। अभी एडवांस का डीपीपी, एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे 11 बजे, ठीक है। तो जेई एडवांस का मैं करूँगा, कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे करेंगे। चलो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लाइव लेक्चर एंड टेक केयर, बाय बाय।